हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर माइंड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार। आज हम शेयर मार्केट के एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो ना सिर्फ बहुत ज़रूरी है बल्कि आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम सीखेंगे कि चार्ट पे ट्रेड लाइन के सही इस्तेमाल से कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देर के हम चलते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं कि सही ट्रेड लाइन कैसे खींची जाती है। तो ये एक चार्ट खुला हुआ है आपके सामने, जो कि निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। और ये इसका जो क्लोजिंग है वो है 23,748, मतलब ये करेंट प्राइस अभी चल रहा है। तो चार्ट पे समझाने से पहले मैं आपको कुछ कुछ की पॉइंट समझा देना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी को चार्ट को रीड करने के लिए या किसी चार्ट पे ट्रेड लेने के लिए, एंट्री लेने के लिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है, बहुत से लेवल होते हैं, बहुत से इंडिकेटर होते हैं और बहुत से ऐसे जोन होते लेवल होते हैं जहाँ पे हम ट्रेड को बाई और सेल करते हैं। तो उनमें से एक है आज का जो पॉइंट है ट्रेड लाइन। तो उसका जो की पॉइंट है वो होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, किस ट्रेंड में है वो। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड कई प्रकार का है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। एक है अप ट्रेंड, दूसरा है साइडवेज और तीसरा है डाउन ट्रेंड। अब इन तीनों को समझने के लिए ये चार्ट आपके सामने दिख रहा है। अभी ये मार्केट में तीन तरीके से मार्केट चलता है, जो कि अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। इन तीनों को समझने के लिए हमको देखना पड़ता है लोअर लो और हायर हाई, इसी तरह से हायर लो, उसके बाद लोअर लो। तो ये चीजें समझने के लिए आपको देखना पड़ता है स्विंग। स्विंग किसे कहते हैं? स्विंग कहते हैं जैसे जहां पे मार्केट रुकावट हो या फिर वहां पे ठहराव हो, वहां से या तो रिटर्न हुआ हो या तो अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में मूव हुआ हो। उसके बाद वहां से ही मार्केट अगर घूमता है तो वो दिशा अपनी बदल देता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, तीन तरीके का जो चार्ट होता है, चार्ट पे इंडिकेट होता है, वो है अप ट्रेंड, जो कि हायर लो हायर लो हायर लो बनाते हुए चलता है। एक होता है डाउन ट्रेंड, जो कि लोअर लो लोअर लो और लोअर लो बनाते हुए चलता है। अप ट्रेंड मतलब ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाता है। डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट को नीचे की तरफ ले आता है। ठीक है, ये दो ट्रेंड के अलावा एक ट्रेंड और होता है, जो कि है साइडवेज। ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से साइडवेज में चलता है। अगर हमको ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि ये अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको करना क्या है, या तो 1 घंटा या तो 15 मिनट के चार्ट पे चले जाना है। और दूसरा, हमको एक स्विंग देखना है जहां से मार्केट या तो साइडवेज हो या तो मार्केट ऐसे अप साइड में जा रहा है। तो हमको दो स्विंग मिलाना है, एक स्विंग मान लीजिए ये और एक स्विंग ये। इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे ऐसे। यह लाइन अगर सबसे अच्छा माना जाता है कि 45 डिग्री के आपके कोण पे बने, 45 डिग्री के कोण पे अगर बन रहा है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर यही बहुत ज्यादा नीचे ऐसे 30 डिग्री पे है या बहुत ज्यादा हाई ऊपर है, जैसे ऐसे 80 या 70 75 डिग्री पे है, तभी वो थोड़ा कमजोर माना जाता है। लेकिन अगर 45 डिग्री के आसपास चल रहा है मार्केट ऐसे हायर हाई बनाते हुए, तो क्या हो रहा है, एक हाई उसके ऊपर हाई, ये उसके ऊपर रहेगा हाई, इस लो के ऊपर ये लो है, ये इस लो के ऊपर ये लो हो रहा है। तो क्या बन रहा है, हायर हाई हायर लो इंफॉर्मेशन बन रहा है, जिसमें कि मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाया जा रहा है। हम दो तीन पॉइंट का ध्यान रखेंगे ये ट्रेड लाइन खींचते समय, कि पहला जो स्विंग है वो हमको बताता है कि ये एक छोटा सपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरा जो सपोर्ट उसके ऊपर बना तो हम क्या करेंगे, इसको लेके एक ट्रेड लाइन ऐसे खींच देंगे। उसके बाद ये तीसरा तीसरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है जिसमें, वो होता है तीसरा। तीसरा जब टच होता है या रुकता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेड को एंट्री करते हैं।
यहाँ पे एंट्री कराते हैं, या तो हम जो स्टॉप लॉस लगता है हमारा या तो यहाँ लगेगा इस स्विंग के नीचे, या तो हमारा अगर बहुत मतलब बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है तो हम इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंट्री करके इस हाई तक या तो इसके ऊपर तक हम ट्रेल करते हुए चल सकते हैं अपने प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे हमको दो चीज मिल जाता है। पहला है कि ट्रेंड हमको समझ में आता है कि हमको हमेशा क्या करना है, बाई की तरफ ट्रेड लेना है। दूसरा हमको ये समझ में आता है कि ट्रेंड हमारा बाई में है, मतलब अप ट्रेंड में है। तीसरा हमको एंट्री और एग्जिट का सही रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में ये जगह मिल जाता है, जहां से हम उसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, सही जगह पे प्लेस कर सकते हैं स्टॉप लॉस को, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाता है और हमको अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का मौका मिलता है। तो ये होता है अप ट्रेंड को देखने और पढ़ने का तरीका, जो कि एक सही वे होता है पढ़ने का और ट्रेड लाइन खींचने का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ऐसे ना हो। अगर ये ऐसे चल रहा है तो बहुत कम चांस होता है कि ये सस्टेन करे और ये टूट जाए, ब्रेकआउट हो जाए। तो दूसरा चांस ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसे भी ना हो कि ये एकदम साइडवेज की तरह चले, तो ये भी हमारा सही मान्य नहीं होता। हमको चाहिए एक 45 डिग्री 40 डिग्री के अंश पे जो कि हमारा चार्ट चले, तो ये सबसे परफेक्ट माना जाता है। ना ये परफेक्ट माना जाता है ना ये परफेक्ट माना, ये परफेक्ट होता है ये परफेक्ट। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या होता है डाउन ट्रेंड। ये क्या है, एक अप ट्रेंड है, ये क्या है डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में हमेशा क्या होता है लोअर लो, इस लो के नीचे लो बना रहा है, इस लो के नीचे लो बना रहा है। तो क्या होता है लोअर लो में ये चलता है और इसको एक एक स्विंग से मिलाते हुए ऐसे खींच दे। तो क्या होता है पहला स्विंग ये है, पहला स्विंग ये है, इसके बाद जो अगला स्विंग बनता है ऐसे, वहां उसको मिलाते हुए हम ट्रेड लाइन ऐसे खींच देते हैं। और जब ये तीसरी बार आता है तो ये क्या होता है, सबसे ज्यादा ट्रेड यहाँ पे होता है तीसरी बार में, जहां से लोग क्या करते हैं सेल करते हैं और अपना रिस्क रिवार्ड देखते हुए स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं। पहला अगर स्टॉप लॉस सबसे छोटा बनता है तो वो यहाँ पे बनता है। अगर कोई अच्छा और भी परफेक्ट जगह पे रखना चाहता है तो वो इस स्विंग के थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे रख के यहाँ पे एंट्री करके और अपना प्रॉफिट को बड़ा बना सकता है। ये होता है डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने का तरीका और डाउन ट्रेंड को पहचानने का तरीका। अभी हम और डिटेल में इसको समझेंगे जब हम चार्ट पे चलेंगे। अभी मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इसको देखा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये भी सेम होता है, अगर 45 डिग्री माइनस में है इस टाइप का है तो इसको आप लेके चल सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा 70 डिग्री या तो 80 डिग्री के अंश पे नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो ये बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है। और तीसरा जो पॉइंट हमारा होता है वो है साइडवेज। साइडवेज में मार्केट ना हायर हाई बनाता है ना हायर लो बनाता है, ये एक रेंज में मार्केट को ऐसे 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 करके लेके चलते रहते। ठीक है, तो इसमें आप ये ऊपर से सेल कर सकते हैं। अगर बड़ा रेंज है, ये रेंज जो है कई 1500 या 2000 का है, अगर निफ्टी फिफ्टी में या आप क्रिप्टो में करते हैं तो वहाँ 2-3 हजार पॉइंट का है तो आप कर सकते हैं। ऊपर से आप सेल कर सकते हैं, नीचे से आप बाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको इग्नोर करके ही चलिए तो अच्छा है। लेकिन जब साइडवेज होगा तभी आपको मौका मिलेगा एक बड़ा प्रॉफिट बनाने का, जो कि जिस साइड ये टूटता है उस साइड अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। रीटेस्ट का जरूर वेट करें, फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन में ना फंसे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फेक ब्रेकआउट का मतलब ये है कोई कैंडल ऐसे बनती है और लोगों को लगता है कि मार्केट टूट गया, सपोर्ट टूट गया है, तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ से सेल कर देना चाहिए। लेकिन गलत है, कैंडल जब से क्लोज ना हो, कैंडल जब से रिटेस्ट ना करे चार्ट, तब से आपको सेल में नहीं जाना है। दूसरा यही ऊपर की तरफ होता है, अगर ये कोई मार्केट ऊपर की तरफ टूटा तो ये लोग कैंडल का वेट ही नहीं करते क्लोज करे, या रिटेस्ट का वेट ही नहीं करते कि रिटेस्ट करे। उसके पहले ही आदमी क्या करता है, एंट्री बना लेता है, ये बाई में बैठ जाते हैं, ये मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है। अब फिर बाद में पता चल लगता है कि यहाँ पे कैंडल तो गई थी यहाँ तक, लेकिन फिर रिजेक्शन लेके ऐसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई।
तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। या एक कैंडल ऊपर गई, अगला कैंडल नीचे ऐसे इनगल्फ हो गया, इसको इनगल्फ कर लेते हैं, फिर से वापस उसी रेंज में वापस चली आती है मार्केट। तो ऐसे हमको नहीं फंसना है। हमको क्या करना है, दो तीन चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। हायर लो अगर बनाते हुए जा रहा है मार्केट और हायर हाई बनाते हुए जा रहा है तो अप ट्रेंड में मार्केट है, और डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो बनाते हुए जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में मार्केट है। अगर मार्केट किसी दिशा में भी नहीं जा रहा है और उसी एक रेंज में फंसा हुआ है तो मार्केट साइडवेज है। तीसरी चीज, अगर हमको ट्रेंड पता चल गया कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है तो हम ट्रेड को उस दिशा में प्लेस करने के लिए अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मजबूती से देखेंगे। जिसको सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट का क्लास है वो मैं पिछले वीडियो में जाकर देख सकता है। तो अभी फिलहाल जो ट्रेंड लाइन है ये भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ही काम करता है। तो जब भी अगली बार या दूसरी बार या तीसरी बार मार्केट वहां पे आए तो क्या होगा, वहां से हमको बाई करने का मौका मिलेगा और हम छोटे रिस्क रिवार्ड के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, लाइन पे जो भी ट्रेड लाइन आप खींचते हैं अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, वहां पे आपको कैंडल बताती है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको ट्रेंड में किस दिशा में चलना चाहिए। उसका विक नीचे से अगर वॉल्यूम दिख रहा है कि नहीं, हमको ज्यादा विक बड़ा बड़ा बन रहा है नीचे से, तो हमको क्या दिख रहा है कि नीचे से बाइंग ज्यादा हो रही है, बाइंग प्रेशर ज्यादा है, तो जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे तो वहां पे हम एंट्री करेंगे। या कोई ऐसी कैंडल आपको दिखे जैसे हैमर टाइप का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करके एक बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है, इस चीज को अगर हम चार्ट पे देखने जाए तो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, लोअर लो बनते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड अगर लोअर लो बनाते हुए जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में तो है, लेकिन कब एग्जैक्ट वो बदल जाएगा, जब लोअर लो टूट के हायर लो में बदल जाए, यही चीज ऊपर आ जाए, इस लो के ऊपर से ही मार्केट ऊपर चला जाए और इस हाई को, इस स्विंग को मतलब तोड़ के ऊपर चला जाए मार्केट, तो वहां से क्या होता है, ट्रेंड चेंजिंग कंफर्मेशन हो जाता है कि ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, मार्केट क्या होगा, अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब मार्केट में एक हायर हाई बंदा हुआ चला जाए। ठीक है, तो जब भी कंफर्मेशन होगा वो अगले स्विंग को, नजदीकी स्विंग को या पहले वाले स्विंग को तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाए और जो लो है वो ना टूटे, तो क्या होगा, वो ट्रेंड को चेंज कर देगा मार्केट। ठीक है, अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो कुछ चार्ट इस तरह से आपको दिखेगा, ये नीचे का ट्रेंड लाइन है, एक स्विंग है, दो स्विंग है, तीन स्विंग है, ऐसे से चल रहा है नीचे की तरफ। जब भी नीचे आ रहा है तो ये मार्केट को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, और जब ऊपर जा रहा है तो मार्केट को वहां से नीचे की तरफ ढकेल दे रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग हावी है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत ज्यादा सेलर हावी है, जिसकी वजह से जब भी ये ऊपर की जा रहा है मार्केट नीचे ढकेल दे रहा है, जब भी ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे ढकेल दे रहा है। तो हमको क्या करना है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो क्या करना है, सेल करना है, यहाँ से सेल करिए, यहाँ से सेल करिए, यहाँ से सेल करिए, ये फिर से डाउन ट्रेंड में आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक है, यही अगर अप ट्रेंड में होता तो सेम इसका उल्टा होता, जैसे कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, इस लाइन से टकरा रहा है और क्या हो रहा है, ऊपर, फिर जब भी नीचे आ रहा है इस लाइन से टकरा रहा है और फिर से ऊपर, जब भी नीचे आ रहा है क्या हो रहा है, मार्केट को ऊपर लेके चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हायर हाई बना, इस स्विंग से ऊपर ये स्विंग है, इस स्विंग से ऊपर ये स्विंग है, इस स्विंग से ऊपर क्या है, ये स्विंग है, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर इसके ऊपर हाई गया, फिर इसके यहाँ पे आया, फिर इस हाई के ऊपर ये हाई गया है और इस लो के ऊपर ही लो बनाया है, फिर वहां से आया, फिर यहाँ आया, इस लो के ऊपर ये लो बनाया है, इस हाई के ऊपर ये ऐसे जाएगा। ठीक है, जहां तक ये ट्रेंड चलेगा ऐसे। तो जब भी मार्केट ऐसे चले, जब भी आप नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में चले या अप ट्रेंड में चले, तो मार्केट अप ट्रेंड में हमको बाई करना चाहिए। जब भी इस ट्रेड लाइन पे मिले हमको क्या करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, रियल अगर चार्ट पे हम इसको देखना चाहें तो हम चार्ट पे देख सकते हैं इसमें, जैसे कि ये एक चार्ट खुला हुआ है, बहुत अच्छा ये दिख भी रहा है, निफ्टी का चार्ट है ये। तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये नीचे से क्या बना रहा है, एक ट्रेड लाइन बना रहा है। अब आप इसको देखेंगे तो ये एक लो है, ये इसका हाई है।
अब इस लो के ऊपर ये लो है, ये इसका हाई है, इस हाई के ऊपर ये हाई है, और इस लो के ऊपर ये लो है। अब क्या हुआ है, इस हाई के नीचे फिर ये लो के नीचे ऊपर ही लो है, ये नेक्स्ट लो यहाँ पे है। इसके बाद ये फिर से ऊपर गया है, लेकिन इसको नहीं तोड़ा है। और जब इसको नहीं तोड़ा है तो क्या होगा, अभी वेट कर रहा है, और इस लो को भी नहीं तोड़ा है, तो ये क्या है, अभी रेंज में है। जब इसको तोड़ देगा तो फिर से ये ऊपर चला जाएगा, इस रेंज तक जाएगा। और जब अगर इस लाइन को या इस स्विंग को तोड़ देगा मार्केट ऐसे, तो ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो मार्केट को कुछ इस तरह से ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। अगर आप इस तरह से जो मार्केट नहीं बनाया है उसको आप देख के चलिए कि मार्केट में अभी ये चीज नहीं बना है, लेकिन संभावना है कि ऐसे ऐसे बन सकता है, कि आगे क्या होने वाला है ये हमको पता चलेगा, तो हम एंट्री और एग्जिट अच्छे से ले पाएंगे और हम अपना रिस्क रिवार्ड भी अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। और दूसरा चीज, हम कभी फोमो में नहीं घुसेंगे। तीसरा चीज ये है कि हम जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी हमारा बढ़ेगा ट्रेड लेने में, कि हाँ यहाँ से बार बार ये जा रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ से बाई करनी चाहिए। हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेटेजी है, एक प्लान है कि नहीं, इस लाइन पे जब भी आ रहा है मार्केट उठ रहा है तो हमारे पास क्या है, एक प्लान भी है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस क्या होगा, और बूस्ट होगा और हमको यहाँ से बाइंग लेने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगर ये टूट जाता है तो हमारा क्या होगा, छोटा सा एक ऐसे चला जाएगा। दूसरा चीज, अगर ये टूटता है फिर से रिटेस्ट करके फिर से यहाँ पे कोई ऐसे स्विंग बनाता है या कोई हैमर टाइप का इन्वर्टेड हैमर बनाता है या इनगल्फिंग बनाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से सेल कर देंगे, और सेल करते हुए नीचे फिर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। इस स्विंग तक पहला टारगेट रखेंगे, फिर लास्ट वाला स्विंग तक आखिरी टारगेट रखेंगे, तो ऐसे करके हम बड़ा एक प्रॉफिट सेल में भी कमा सकते हैं। तो ऐसे जब बड़ा प्रॉफिट आप बनाने का सोचेंगे, तो बड़ा जब प्रॉफिट बनेगा तभी आपका वो पैसा आपको दिखेगा। अदरवाइज ट्रेडिंग में कभी भी आप छोटा छोटा पैसा बनाएंगे, पता चला कि 2 दिन 3 दिन पैसा छोटा बना रहे हैं और एक बार में आप बड़ा ऐसा देते रहे, तो वो नहीं समझ में आया। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करके चला करिए, हमेशा अपने प्रॉफिट को पार्सली बुक किया करिए। अगर स्टॉप लॉस जितना कम से कम हो सके उतना स्टॉप लॉस कम दिया करिए। ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन छोटा ये हाथ में है कि हम जितना छोटा रख सकते हैं हम स्टॉप लॉस को उतना छोटा रख के चलिए। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। अभी आप देखेंगे, अगर कहीं और आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसा कि ये एक आपको दिख रहा होगा, ये एक और ट्रेड लाइन आपको दिख रहा है, ये एक लो है, इसके ऊपर ये एक लो बनाया है, एक इसके ऊपर ये लो बना है, और ये जो लाइन है ये भी परफेक्ट 45-40 डिग्री पे बना हुआ है। तो आप देखेंगे जब भी इस लो पे आ रहा है क्या हो रहा है, मार्केट को ऊपर की तरफ बूस्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग ज्यादा हो रही है। बायर यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको डिस्काउंट लग रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं जो प्राइस है वो बहुत हमारे फेवर में है, हमारे बजट में है, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा बाइंग हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से बूस्ट हो रहा है। जब मार्केट टूटा है यहाँ से तो क्या हुआ, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाके रिटेस्ट करके स्विंग बना के तब नीचे आया है। अब ये टूटा है तो यहाँ तक आप पहला प्रॉफिट, यहाँ तक आप दूसरा प्रॉफिट ट्रिल करते हुए बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं या किसी और चार्ट में देखना चाहते हैं, मैं आपको एक बीटीसी के चार्ट में भी दिखा देता हूँ। ये बीटीसी का प्रेजेंट टाइम का चार्ट चल रहा है अभी फिलहाल, और जिसको आप देखोगे तो ये भी क्या हो रहा है, लोअर लो बनाते हुए निकल रहा है। इस हाई से ये हाई उसके नीचे है, हायर लो हो गया, ये इस हाई के नीचे है, फिर ये हायर लो हो गया, ये इस हाई के नीचे है, मतलब ये हायर लो हो गया। तो हमेशा क्या हो रहा है, मार्केट को नीचे लेके आया जा रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया है, और फिर क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस बन रहा है कि क्या होगा, ये और भी नीचे जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, इस स्विंग तक तो पहला आएगा ही आएगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अगर इसको ऊपर जाना होगा तो इस स्विंग को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये ऊपर जाके इस स्विंग को तोड़ दिया तो ये क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमको एक छोटा सा ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे ये रिस्क आप ले सकते हो कि चलो ठीक है, ये छोटा सा ऐसे अगर प्रॉफिट आएगा तो हमको थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। अगर ये टूटता है तो आपको एक ट्रेंड भी कंफर्म हो जाता है कि नहीं, अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो क्या करेंगे, आप फिर से यहाँ से बाइंग करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे बना सकते हैं। तो ये चार्ट पढ़ने का सही तरीका जो है
वो मैं आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि कैसे चार्ट को सही ढंग से पढ़ा जाता है, कैंडल को सही जज कैसे किया जाता है, उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से कैसे जज किया जाता है, कि चार्ट में विक का क्या रोल होता है, बॉडी का क्या रोल होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो समझते हैं, ये डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में इसको लेके जा रहा है। तो हमको क्या करना है, सेल करना है। तो हमको जब भी ये ऊपर की तरफ आया और स्विंग की तरफ कहीं दिखे तो हमको क्या करना है, सेल करना है। यहाँ पे आया, अब यहाँ पे ये आने की संभावना है, यहाँ नीचे आया है, फिर ऊपर जाने की संभावना थी, यहाँ तक आया था, फिर यहाँ पे गया था, यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से फिर यहाँ पे गिरा है। तो ये क्या हो रहा है, बार बार ऐसे गिरते हुए जा रहा है मार्केट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये स्लो हो रहा है, मतलब ये मार्केट में जो अब जितनी तेजी से यहाँ से सेलिंग हो रही थी उतना तेज यहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही। तो ये क्या है, थोड़ा सा रुक रहा है मार्केट यहाँ। तो हम जो अगला स्विंग है ये और ये, इसको मार्क करके ऐसे रखते हैं, और जब भी मार्केट को या तो नीचे की तरफ आएगा या तो ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको तोड़ते हुए ये निकलेगा। आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, छोटा है ये, यहाँ पे यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक आना चाहिए। तो ऐसे आप प्लान कर सकते हो, ऐसे आप ट्रेड को पकड़ सकते हो कि हाँ ये चीज करना। अब दो तीन चीज का आप ध्यान रखिएगा। पहला चीज कि एक डाउन ट्रेंड आपको पता चल गया तो आप हमेशा क्या करेंगे, सेल में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कब वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में होगा वो भी मैंने बता दिया कि कब होगा वो, किस तरह से अपने ट्रेड को प्लान करना है वो भी, कैसे कहाँ पे छोटा से छोटा ऐसे देने के बाद हमको बड़ा से बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है वो चेक करना है। उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तीसरा साइडवेज, जो मार्केट एक मार्केट और होता है जो साइडवेज होता है, उस साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। देखिए, पैसा बनाना अच्छी बात है लेकिन पैसे को बचाना और भी अच्छी बात है। ट्रेड में ट्रेडिंग दुनिया में चार्ट पढ़ना और चार्ट को रीड करना, उसके हिसाब से प्लान करना, प्लान करके अपना रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो इन सबको फॉलो करके, इन सबको रीड करके ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट करता है वही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, चार्ट पे समय बिताना है, चार्ट को देखना है कि चार्ट पे क्या करना है। आप मार्केट खुलते ही आप एंट्री और एग्जिट और इस पे ध्यान ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पहले हम उसको आधा घंटा एक घंटा रीड करें कि क्या होने वाला है, और उसके आगे का प्लानिंग करें कि हमको कैसे कैसे अच्छा से अच्छा ट्रेड मिल सकता है जिससे कि हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ऐसे आप प्लान कर सकते हो। और अभी मैं आपको इसका जो की पॉइंट है वो बता देता हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या देखना पड़ता है ट्रेड लाइन खींचने से पहले, ट्रेंड समझने से पहले, जिससे कि आप क्या कर सको, ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको। तो ये है हमारा की पॉइंट। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड समझ गए। अप ट्रेंड मतलब बाजार ऊपर जा रहा है, हाई लो बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। डाउन ट्रेंड, बाजार नीचे की तरफ जा रहा है, लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। साइडवेज मतलब बाजार एक दायरे में फंसा हुआ है या तो फिर एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। टच पॉइंट मतलब जो मैंने बताया कि एक और दो, तीसरा जो टच पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैंने अभी आपको एक लाइन खींच के बताया था कि जब भी मार्केट एक बार और दो बार आए, तीसरी बार आए तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, ट्रेडिंग होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंगल आपका मैंने बता दिया कि 45 डिग्री 40 डिग्री होना चाहिए। एंगल में आपको कोई अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो उस पर ट्रेड नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है। तीसरा टाइम फ्रेम, आप जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम लंबा रखेंगे, जैसे एक दिन का रखिए या एक घंटे का ट्रेड लाइन रखिए, तो ज़्यादा मजबूत माना जाता है। 5 मिनट या 1 मिनट या 15 मिनट पे मायने बहुत कम माना जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका कुछ ये की पॉइंट है, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ बना के दे दूंगा। और आप चार्ट पे प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई भी आपका अगर डाउट हो या कोई भी आपको सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा मेरे वीडियो को। और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और लर्न करते रहिए और अर्न करते रहिए। धन्यवाद।